नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के ज़रिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे। तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के अपने सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। ये सवाल देखो, CHSL 2021 में आया है। 65, 72 और 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है। देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी मौके की कि 55, 25, 5 और 2 दूनी 4, 5 और 4 9 और सत्तू सत्तू 49। तो आप कह सकते हो कि यार ये तो ट्रिपलेट बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है। अब अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका एरिया निकालना बड़ा आसान है। कैसे? हम डायरेक्ट कह सकते हैं हाफ इंटू 65 इंटू 72। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो भाई 6 3600 सत्तू सत्तू 4900 9 में 8100 लगभग आसपास है। सर लाइव का क्या फायदा, डाउट का जवाब ही ना मिले। भाई आपने डाउट पूछा, भाई आपने डाउट पूछा, ये तो बताओ। और मैंने नहीं बताया अभी तक डाउट कौन से सवाल में आ गया आपको। ऐसा मैंने कौन सा सवाल करा दिया जो सच में डाउट था। देखना सोनू ने क्या डाउट पूछा था। सोनू का खोलो चार्ट, पूरा चार्ट आ जाएगा सोनू का। हाँ, कहाँ है ये सोनू? सोनू एक बात तो दिख नहीं रही तुम्हारी। सर ट्रिपलेट क्या होता है? अरे वाह, सोनू कह रहा है ट्रिपलेट क्या होता है। मजा आ गया भाई। भाई ऐसी 3 भुजाएं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं उसे ट्रिपलेट कहते हैं। यानी कि C² बराबर अगर A² प्लस B² आ जाए तो हम बोलेंगे कि ABC ट्रिपलेट है। बताओ, इस क्लास के बच्चों को ट्रिपलेट नहीं पता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नर्सरी के बाद सीधे तैयारी में उतर गए। ये नर्सरी के बाद सीधे तैयारी में उतर गए, इन्होंने और कुछ किया ही नहीं। 6 8 10 5 12 13 8 15 17 ये सब ट्रिपलेट होते हैं। जहां बड़ी भुजा का स्क्वायर दो छोटी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए और एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं बन जाए उसे ट्रिपलेट कहते हैं। चलो भाई, आएगा धीरे धीरे समझ आएगा। तो मैंने क्या किया, हाफ बेस इंटू, जिसको ट्रिपलेट नहीं पता उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बराबर रेक्टेंगल का एरिया। अभी बताया था कि L इंटू बी यानी 5 के इंटू 13 के। ठीक है, 13 में 5 65, 65 से 65 कट गया, यहाँ से K² 36 आ रहा है। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है K कितना आ गया? 6। K 6 आ गया। अगर K 6 है तो इसका परिमाप क्या होगा? पहले इसकी भुजाएं लिख लो। L कितनी है? 5 के। B कितनी है? 13 के। और पेरीमीटर अभी बताया था रेक्टेंगल का क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस B, यानी कितना आ गया? 13 5 18 दूनी 36 के। और K का मान 6 रख देते हैं, 36 छक्के 216। ये उत्तर है। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। ये वाला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। चित्र में दिखाए अनुसार 2 अर्धवृत्त खींचे गए हैं। कॉर्ड CD की लंबाई 8 यूनिट है जो बड़े अर्धवृत्त के व्यास AB के समानांतर है और छोटे वृत्त को छूता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। ये बड़ा प्यारा सवाल है ये। और मैं यहाँ पे एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। समझना बात को, ठीक है। यह जो हमसे शेडेड रीजन पूछा है, शेडेड, वो ये बात तो तय है कि मैं रेडियस भले ही ना निकाल पाऊँ, लेकिन शेडेड रीजन पाई हाफ R² माइनस पाई R² है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी π/2 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में R² माइनस R², बड़े वाले की रेडियस और छोटे वाले की रेडियस। यानी अगर हमें R² माइनस R² पता लग जाती है तो बात बन जाएगी। ठीक है, अब वो हम कैसे पता लगाएंगे ये भी देखने की बात है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ तो आपने कहा ये R होगा, R होगा, यही कहा है ना इन्होंने। CD दे रखी है जी भाई, ये CD है और ये व्यास AB है। ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं इसका सेंटर होगा, बड़े वाले वृत्त का कहीं सेंटर होगा। मैंने यहाँ O मान लिया सेंटर अपनी मर्जी से। तो आपको पता है कि अगर मैं ऊपर ये परपेंडिकुलर खींचता हूँ तो ये भी R होगी। और अगर ये कॉर्ड है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कॉर्ड की लंबाई अगर 8 है तो ये 4 और 4 होगी और ये रेडियस होगी कैपिटल R।
तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं तो आप कहेंगे जी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा, यानी 16 होगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 16 मैंने यहाँ रख दिया, उत्तर कितना आ गया 8 पाई। यही उत्तर है 8 पाई। 3 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई का एक घन और वजन 12 किलो है। उसी सामग्री के समान घन का वजन क्या है जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? जिसकी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की भुजा की लंबाई के एक घन का वजन 12 किलो है। तो आप समझिए कि जो वजन है, जो वेट है, वो डायरेक्ट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, और वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है एक ही क्यूब के, होता है नहीं। आप ये कह रहे हो कि जी पहले 3 सेंटीमीटर थी भुजा और फिर भुजा हो गई जी 12 सेंटीमीटर, यानी आपने भुजा को क्या किया है 4 गुना कर दिया, 1 से 4 हो गई वो। तो फिर वेट क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा? 1 से 4 की क्यूब 64 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर पहले वजन 12 केजी था, एक की वैल्यू 12 केजी थी, तो 64 की 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चिंग 72 और 4 76, 768 केजी। यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई। एक ये वाला सवाल देख लीजिए, अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि एक आयताकार टैंक जो 100 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है में त्रिज्या 7 सेंटीमीटर के पाइप के माध्यम से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बहने वाला पानी डाला जाता है। किस समय जल स्तर इतना होगा? ये तो जी टैंक है हमारा, जिसका बेस कितना है जी 100 गुणा 44, और ये कितनी है जी 14 सेंटीमीटर इसका स्तर है, और पानी ऐसे आ रहा है। किस पाइप से आ रहा है? पाइप सिलेंड्रिकल होगा जिससे आ रहा है। तो एक घंटे में पानी की जो स्पीड 5 किलोमीटर है, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर में पानी है, और रेडियस कितनी है जी 7। तो अब हमें ये देखना है कि इन्होंने टाइम दिया है, तो मैंने कहा जी टी घंटे में ऐसा हो जाएगा, टी घंटे में। तो टी घंटे में इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, टी इंटू पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू एच। अब h 5 किलोमीटर है तो बड़ा लफड़ा हो गया। 5 किलोमीटर पे पहले तो 1000 मीटर और फिर 2 जीरो से सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में बना लिया, बराबर इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। 100 पे 2 जीरो इंटू 44 पे 2 जीरो और इंटू 14 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में बना लिया। अब क्या होगा देखिए, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 और 5 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और 5 जीरो, खत्म हो गए जीरो। 7 से 7 22 दूनी 44 20 बार कट रहा है। 5 से काट लें, 5 चौक 20 बार कट रहा है। 7 से काट लें, 7 दूनी 14 बार कट रहा है। टी कितना आ गया 4 दूनी 8 घंटे। क्या 8 घंटे ऑप्शन में है? नहीं है से क्या मतलब है? क्यों नहीं होगा जब हमने निकाला है, बताओ। देखो भाई, अब x प्लस 1 और x माइनस 1 अगर इसके फैक्टर हैं तो पहला फैक्टर x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई x बराबर -1 और x माइनस 1 बराबर 0, तो मैं कह सकता हूँ x बराबर 1, ठीक है। अब मैंने -1 यहाँ पे डाला तो ये आ जाएगा जी -1 प्लस b -3 प्लस 5 बराबर 0, और x बराबर 1 मैंने डाला तो a प्लस b प्लस 3 प्लस 5 बराबर 0। अब पता है इसमें एक चीज क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना। एक चीज इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में ना, जैसे a प्लस बी -8 है और -8 एक ही ऑप्शन में है, आप समझना मेरी बात को। -8 एक ही ऑप्शन में है तो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। यहाँ तो मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा कि मैंने एक बार जोड़ दिया तो क्या होगा 2b प्लस 10 बराबर 0, यानी b का मान कितना आ रहा है -5। अगर मैं b का -5 यहाँ रख दूं तो -5 से 5 कट जाएगा और a उधर जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा -3। कैलकुलेशन ही करनी थी। आ रहा था किसी का? ऋतिक का तो -13 आ रहा है। कितना क्रैक है ऋतिक? ऋतिक सीरियसली यू आर क्रैक। मैं यही कहूंगा कि तुम क्रैक हो और कुछ भी नहीं हो। ऋतिक तुम कुछ भी नहीं हो, जस्ट क्रैक हो तुम। देखिए इस सवाल में मैं कह सकता हूं कि यार अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a 1 दिया हुआ है,
और अल्फा बीटा क्या है, c/a माइनस 1। अब हमें अल्फा की घात 8 निकालना है, तो बार बार स्क्वायर करेंगे। मैंने कर दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को मैं -2 लिख देता हूँ बराबर 1, इधर जाके 3 हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 आ जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9 -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 होगा, कोरिया का बच्चा भी बता सकते हैं, 7 आ जाएगा। वापस अगर फिर से स्क्वायर करता हूँ, अल्फा की घात 8 बीटा की घात 8 बराबर 7 का स्क्वायर -2 अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4। तो 49 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 47। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। कैसा चल रहा है सर? आगे बढ़ते हैं। अंचित भाई बहुत जल्दी हो जाएगा सब कुछ। देखो आप एक चीज तो यहाँ पे कह सकते हो, दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, तो आप ये कह सकते हो एक जुड़ रहा है 5, एक में घट रहा है। 2x प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया मैंने, ये तो सेम था, इसको ए माना और इसको 5 को बी, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xy, नहीं 6 नहीं 12xy 2ab और -25। इतना सा आ गया जी, ये तो इतना सा आ गया जी, खेल ही खत्म हो गया। ये तो इतना सा आ गया, खेल ही खत्म हो गया। अब अगर मैं कंपैरिजन करता हूं यहां से, तो a की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है और b की वैल्यू 9 दिख रही है। अब क्या x है कहीं पे, नहीं है। क्या y है कहीं पे, नहीं। तो g और f तो 0 हो गए दोनों, क्योंकि x है ही नहीं कहीं पे। 12xy है, अगर इसकी जगह 12xy रखूंगा, इसका मतलब h कितना है, कंपैरिजन करेंगे तो h 6 और c कितना है -25। g और f इसलिए नहीं है क्योंकि 2x या 3x या 5y या 8y है ही नहीं, है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। अब हमें निकालना क्या है, g प्लस f दोनों 0 है, माइनस सी यानी खाली 25 बटे ए बी एच 9 चौक 36 छिक्के 216, 25 बटे 216 उत्तर आ गया। 25 बटे 216 उत्तर आ रहा है। 9 चौक 36 छिक्के 216 ऑप्शन में नहीं है भाई, ई ऑप्शन लगाना पड़ेगा। कोई बच्चा एग्री है कि नहीं, ये बता दो मुझे। कोई भी बच्चा एग्री है कि नहीं, जल्दी बता दो। सर 0 कैसे हुआ? अरे एक बात बताओ कि क्या यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 2g, घोटाला। यहाँ x है, x का कॉफिशिएंट है, कहीं 6x होता मान लेते हैं यहाँ, तो हम कहते 6x बराबर 2g, तो हम कहते थे g का मान 3 होगा। ना तो इधर 6x है ना इधर y है, दोनों में से कुछ भी नहीं है भाई। सर जी h बराबर 6 है, h 6 है ना, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ h 6 है। 2h बराबर 12 है तो h 6 होगा, 6 ही रखा है हमने। 6 चौक 24 निम्मा 216, सही तो है। क्यों भाई, h 6 है ना कि 12 है, 3 दूनी 6 दूनी 12x भाई, ठीक है। h 6 है, सही है या गलत है ये बताओ। देखो भाई, अब x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 3x है, तो आपसे ये पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो हमें x की क्यूब चाहिए पहले, तो मैंने x से गुणा कर दिया इसको, x की क्यूब प्लस 3x बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे x की घात 4 नहीं मिला, मैंने फिर x से गुणा लपेट दिया, इंटू x था, फिर मैंने x से गुणा लपेट दिया, x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर बराबर 3x की क्यूब। कर सकते हैं, मैंने इन सबको जोड़ दिया तो आपने देखा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x 3x कट गया। इन सबको अगर मैं जोड़ता हूं तो x की घात 4 तक, ठीक है। ये 3x की क्यूब जब इधर आके घटेगा तो -2x की क्यूब बचेगी, x स्क्वायर जुड़ेगा और प्लस 3 बराबर 0, यही पूछा है सवाल।
नहीं, सवाल में क्या पूछा है बता देता हूँ। सेम चीज है जो पूछी है, बस यहाँ 3 की जगह 2 है, तो फिर जो एक बचेगा उसको इधर ले जाएंगे तो -1 आंसर आ जाएगा जो पूछा है। सब बोलो, क्या आप में से किसी का -1 आ रहा था? ज्योतिमा गुप्ता, आपका -1 आ रहा था? ज्योतिमा, 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 बेटे ज्योतिमा, हिसाब से रहना हमारे सामने। अच्छे अच्छों ने पानी भरा है। सर का फोन कर दो लाइट के लिए आज लाइव क्लास में। सर मोदी को फोन कर दो लाइव क्लास में आज लाइट के लिए। हेलो मोदी जी, नमस्कार, कैसे हैं भाई? दोस्त, जिस तरीके से आपके चेहरे पर प्रकाश चमकता है, आज इधर हमारे गांव में वो प्रकाश नहीं है। या तो तुम खुद आ जाओ और उस गांव को रोशन कर दो महाराज, या फिर अपने दांतों से वो करंट पैदा कर दो कि यहां भी एक एडिसन का बल्ब जल सके। जय हो। देखें, आगे बढ़ेंगे। देखो, अब मैं ये समझ गया कि यहाँ पे a की घात 7 है और यहाँ पे a की घात 3 है। अब a की घात 3 से a की घात 7 कैसे बन सकता है? तो बच्चा बोलेगा जी पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा तब कोई चांस है बनने का। हमने कहा जी इसका स्क्वायर कर देते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? आप करेंगे जी a की घात 6 प्लस 16 a स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 a की घात 4 बराबर 64। यही होगा दोस्त। गलत तो नहीं किया कुछ अभी तक? अभी तक कुछ गलत तो नहीं किया? a की घात 6 आ गया। मैंने कहा भाई मुझे तो a की घात 7 चाहिए, तभी एक बच्चा बोला कि कोई बात नहीं, a की घात 6 से a की घात 7 बनाना आसान है, दोनों तरफ a से गुणा कर दीजिए। मैंने a से गुणा कर दिया। ये आ गया जी a की घात 7 प्लस 16 a की क्यूब प्लस, ये मैंने गलत तो नहीं किया इसका स्क्वायर करके? सही तो किया है ना? हाँ, प्लस 8 a की घात कितना आ जाएगा? 5 बराबर 64 a। मुझे लगता है कि हमने शायद स्क्वायर करने में गड़बड़ कर दी। ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम a की घात 5 को किधर लेके जाएंगे? अब आपने देखा कि जब यहाँ a की घात 5 बन गई तो 5 का मान निकालना मुश्किल हो गया। इसका मतलब मैं समझ गया कि मुझे जो तकलीफ देगी वो ये a की घात 4 देगी। इसका मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, ये आ जाए तो बात बन जाएगी। तो मुझे समझ में क्या आया? मुझे समझ में आया कि मैं करना तो मुझे स्क्वायर ही है। ये मैंने आपको इसलिए करके भी दिखाया था कि हमें पहली बार में ये बात नहीं पता चलेगी। करना तो मुझे स्क्वायर है, लेकिन मैं स्क्वायर करूंगा कैसे? ऐसे करके करूंगा, 8 माइनस 4। समझ गए? अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा बेटा। अब जब मैंने स्क्वायर किया तो ये कितना आ गया? a की घात 6 बराबर 8 8 64 प्लस 4 चौक 16 a स्क्वायर 8 चौक 32 दूनी 64 a। ये आ गया बेटा। अब सही है? अब सही है? अब मुझे a की घात 7 निकालनी थी तो मैंने अब a से गुणा कर दिया दोनों तरफ, गुणा बाई a। तो ये आ गया a की घात 7 बराबर 64 a प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 64, ये a की क्यूब आ गया a स्क्वायर। चलेगा? आपने कहा कि जी 64 a स्क्वायर तो हमें चाहिए भी, तो हम a की घात 7 के इधर ले आए 64 a स्क्वायर, तो यहां से हमने 16 कॉमन ले लिया बेटा, तो ब्रैकेट में आ गया a की क्यूब प्लस 4a। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि a की क्यूब प्लस 4a की जो वैल्यू है वो 8 है, वो हम यहाँ चुपका देंगे। तो 16 गुणा 8, 16 में 8 128। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ये देख लो 128। देखो, जो बच्चे कह रहे हैं जिनको नहीं समझ में आया उनको दोबारा बता रहा हूं मैंने किया क्या है। मैं पहले 4a को उठा के इधर लेके गया तो a की क्यूब आ गया 8 माइनस 4। फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया क्योंकि मुझे पावर 7 चाहिए थी। तो a की घात 6 8 8 64 16 a स्क्वायर 2a भी 64 है। अब मैंने a से गुणा कर लिया, a की घात 7 64 a 60 a की क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर। ठीक है, तो a की घात 7 64 a स्क्वायर इधर आ गया, इसमें से 16 कॉमन ले लिया, a की क्यूब प्लस 4 है। अब a की क्यूब प्लस 4 है तो 8 है, 8 यहाँ रख दिया, 16 8 128। एक बच्चा कह रहा है सर सफेद सफेद हो रहा है सब कुछ, इसमें गलत क्या है अगर सब कुछ सफेद सफेद हो रहा है? तो एक ये सवाल बताओ, ये वो बच्चा कर लेगा जिसने शुरुआत से भी क्लास देखी है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था। एक बच्चा कह रहा है सर आपका फेवरेट गाना कौन सा है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। देखो भाई,
इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्यू। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आज किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा ही लूंगा यार अच्छे से कि कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही तो है ना। वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं यार, मैं बार बार कहता रहता हूँ हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट अटैक की इतनी औकात जो हमारे पास आ सके, मजाक लगा के रखा हुआ इसने। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए चेकअप जरूरी है। पी और ब्रैकेट में एक माइनस साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्यों। अब आप सोचेंगे यार साइन एक्स कॉस एक्स कैसे निकलेगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर पी स्क्वायर। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1/2, पी स्क्वायर माइनस 1/2 आ जाएगी। रख देते हैं यहाँ पे पी ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा जी, पी एक ब्रैकेट में 2 माइनस 1 3 माइनस पी स्क्वायर बराबर क्यू। तो ये आ जाएगा 3p माइनस पी की क्यू बराबर 2q। लेकिन उल्टा पूछा है हमसे, उल्टा मतलब -2q। एक तरीका तो ये। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी सीखनी पड़ेगी मुझसे, वो सीखेंगे आप धीरे धीरे, आपको पता चलेगी क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले इतना लिख लीजिए, फिर इसका एक और तरीका बताता हूँ, फिर वैल्यू पुटिंग का आप इस सवाल के साथ एक और तरीका सीख जाएंगे, मजा आ जाएगा। ये मिटाऊंगा लेकिन ये वाला सॉल्यूशन भाई, ये वाला सॉल्यूशन मिटाऊंगा या अगले पेज पे करूँ। इसकी कॉपी कैसे कर सकते हैं हम स्लाइड कोई, जैसे मुझे यही स्लाइड दोबारा लानी है अगले पेज पे ही एक और। प्लस वाला साइन तो नीचे आ रहा है, उसे कॉपी होगा। आय हाय आय हाय। देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ कि आप तो कुछ मत करो, आप x को 90 रखो, हटाओ। तो p कितना आ गया 1 और q कितना आ गया 1, q भी 1 आ गया। अब q अगर 1 आया तो मैंने ऑप्शन देखे 0 -2 2 और 4, ठीक है, सारे अलग अलग हैं। तो p की क्यूब कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 -3 बराबर -2। -2 किस ऑप्शन में आ रहा है, बी। ये होता है। धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे फिर भर भर बेला पीसेंगे। रेखा y बराबर 3 में निर्देशांक बिंदु 5, -3 का प्रतिबिंब क्या है। तो पहले हमें रेखा बनानी पड़ेगी और मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हम ऐसे सवालों को ऑप्शन से निपटाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि रेखा y बराबर 3 है, y बराबर 3 का मतलब y हमेशा 3 है, तो रेखा कुछ इस तरीके से बनेगी y बराबर 3, ठीक है। y इस पर हमेशा 3 रहेगा, इसकी दूरी हमेशा 3 है। अब बिंदु 5, -3, 5, -3 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 5 और माइनस का 3, ठीक है। तो देखिए जो इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, ये तो तय है। और यहाँ कहीं बनने का मतलब है कि पहला कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल ऐसे सीधी बनेगी भाई ऐसे, तो इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट तो 5 होगा, तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, 5 ही, ठीक है। अब देखना पड़ेगा भाई बाकी दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर एक ही ऑप्शन में होता तो हम मान लेते, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसकी यहाँ से दूरी कितनी है, आपने कहा ये 3 और ये 3, यहाँ से टोटल दूरी 6 है, तो ऊपर भी 6 होगी, ऊपर भी क्या होगी 6, क्योंकि इमेज बन रही है। अगर ये 6 है अब, तो ये बिंदु क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 5, 6 और 3 टोटल दूरी तो यहाँ से नापेंगे 5, 9। क्या समझ पा रहे हैं गीत भट्ट, आपका उत्तर गलत है। आप देखो ना कि बिंदु ऐसे है, अब आप ऐसे समझो ये बिंदु है और ये दूरी टोटल 9 है और ये दूरी 5 है, तो ये बिंदु 5, 9 नहीं होगा। आपको दूरी तो एक्स एक्सिस से नापनी है। जब किसी बिंदु को हम बताते हैं कि उस बिंदु का भुज क्या है, कोटि क्या है, तब तो एक्स एक्सिस से नापेंगे। बोलो भाई। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक का 56 गुना है।
देखिए ये एलसीएम है और ये एचसीएफ और ये 56 गुना है 1 और 56, ठीक है। तो मैं सम की बात करूं अगर, तो सम कितना होगा, सम होगा 6 और 1 7 और 5 57, 57 होगा सम, ठीक है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है, यानी इसकी वैल्यू 1710 है। तो मैंने देखा 1710 इससे कितनी बार कटेगा, 57 से 3 बार, 3 बार कटेगा, एक की वैल्यू 30 आ जाएगी। एक की वैल्यू 30 आने का मतलब एचसीएफ 30 आ गया, एलसीएम 56 गुणा 30 आ गया। अब ये दोनों चीजें आ गई। अब इन्होंने एक नंबर दे रखा है इसमें से, इन दोनों का गुणनफल दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा 240 गुणा बी। तो दूसरी संख्या पूछिए क्या होगी, 3 अट्ठे 24, 8 से काटूंगा बी, 8 सत्ते 56, 7 21, 210। तो हम कह सकते हैं कि 210 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। सपना कह रही है कि क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया। सपना कैसी बातें कर रही है। देखो भाई 4 की घात 1012 को 7 से विभाजित किया गया है, तो हमें देखना पड़ता है कि यार 4 की ऐसी कोई पावर जो 7 के करीब है। तो आपने कहा 4 तो नहीं है, 4 की पावर 2 16 नहीं है, 4 की पावर 3 64 है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 64 अगर है तो 4 एक तरफ रखा, 4 की पावर 1011 किया बटे 7, देखना कैसे करूँगा। अब 4 की घात 3 किया और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 बटे 7, ये कितना आ गया मित्र, ये आ गया 64 की घात 337। हमें क्या करना होता है कि ये देखना है कि 7 का मल्टीपल में ब्रेक कर पाए, एक जोड़ के या एक घटा के। तो ये बन गया 63 प्लस 1 की घात 337 बटे 7। अब आपको पता है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 1 की घात 337। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि यहाँ पे x प्लस 1 है, जरूरी नहीं है x प्लस 1 हो, यहाँ x का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, यहाँ 7 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। 4 इंटू 1 की घात 337, तो ये कितना आ जाएगा जी 4 और इंटू 1, तो बराबर आ जाएगा जी 4, ये उत्तर है। सुभाषिस बैग हमारे साथ किस तरीके के सवाल, आप चाहो तो इसको अलग से भी लिख सकते हो। लिखा हुआ है कि लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाई 2 एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर एंड सो ऑन। इफ रिजल्टेंट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 7। इसकी फोटो खींच लो या इसको लिख लेना, बाद में कॉपी में आपको फाइल मिलेगी। सवाल करते हैं इस पे, जैसे इस तरीके का सवाल सीजीएल मेंस 2023 में आया है। सीजीएल मेंस 2023 में सवाल आया है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ है भी नहीं इस सवाल के अंदर, लेकिन फिर भी आप चाहो तो खुद से करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मेंस 2023 के सवाल भी कर पा रहे हो। सुबोध वो 5 एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, सुबोध 5 एक बड़ी संख्या हो जाएगी बेटा, ये भी तो समझो कि 5 बड़ी संख्या हो जाएगी सुबोध। अब जैसे कई बच्चे तो इसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, 463y, ठीक है। तो मैंने 7 से ही भाग लगा लिया, कोई इतनी बड़ी टेंशन तो है नहीं, y लास्ट में पहले होता तो भी टेंशन की बात थी। 7 6 42, कितना बचेगा 4 और 3, 7 6 42, कितना बचेगा 1 और ये y। अब y क्या होना चाहिए, 7 दूनी 14 होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। अब किसी को मान लेते हैं इसी तरीके से करना था जो मैंने बताया था, तो हम क्या करते 463 और माइनस 2y कर देते, 2y। अगर ये होगा तो संख्या 7 से कटेगी। अब आप कहोगे कि इस संख्या को 7 से कटने के लिए एक तो कोई कटेगी, तो 3 दूनी 6, तो ये 40 आ जाता, 40 माइनस 2y। अब फिर मुश्किल हो जाता, मतलब इसको घटा पाना, 2y घटाते थोड़ा सा मुश्किल तो होता, फिर हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ता। फिर हमें पता है क्या करना पड़ता, जैसे मैं ये कह देता आपसे, एक छोटी सी बात कह देता मैं कि यार 400 4200 तो कटेगा, 4200 का मतलब केवल 43y रह जाता। अब हम लगा सकते थे कि 43 माइनस 2y, लेकिन कोई उससे फायदा है नहीं बहुत बड़ा, तो y 4 दूनी 8, 8 अगर हम इसमें से घटाते तो 35 आता, संख्या कट जाती। बट आया 7 की डिविजिबिलिटी पे, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। देखो भाई मैं कह रहा हूँ, एक मोबाइल फोन इतने के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपये अगर आपने दे दिए, तो फिर आपने कर्ज कितने का लिया है।
आपने कर्ज लिया है 19,860, 19,860 बराबर 19,860 बराबर इंस्टॉलमेंट आई इंटू 10% मतलब 10/11 इंटू 10 और 11 21/11। ठीक है, तो 11 से हमने इसको काटा, 11 एकम 11, 8 बजे तो कट ही नहीं था 11 से भाई। मुझे लग रहा है इंस्टॉलमेंट अप्रोक्सीमेट आएगी क्या, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। बाप रे बाप, बहुत ढीठ सवाल है यार, ये तो सोचा नहीं था। 3 पूछ रहा है बदतमीज। 10 से 11, 100 से 121, 1000 से 1331। ये तो तय है कि जो उत्तर होगा वो 1331 का मल्टीपल हो सकता है, हो सकता है भाई। तो 6 से कट रही है ये संख्या 6 बार, सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको भी 11 से गुणा कर दिया, इसको 121 से, इसको 11 से कर दिया, तो टोटल कितना आ रहा है 1100 और 1000 कितना हो गया भाई, 1100 और 1000 2100, 2100 और 1200 3300 और 3300 3400 आ गया। कितना आ गया ये यार, तुमसे इतना नहीं जुड़ता सत्तू के बच्चे। 1100 1210 0 1 3 3 3310, 3310 में इंस्टॉलमेंट 1331 की है भाई। अब इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में, तो आप कहेंगे 19,860। 6 एकम 6 6 18, यानी ये कितनी बार कट रहा है इससे, 6 बार कट रहा है। इसकी 6 से गुणा करेंगे 60। ये समझ आ गया भाई, ये समझ आ गया। देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, वैसा ही है जैसा पीछे था। ये कह रहा है कि 44,500 रुपए के एक भाग को 15% प्रति अर्धवार्षिक। एक तो ये ना, ये बड़ा हिंदी में बड़ा गलत है। देखो, ए पार्ट ऑफ 44,500 लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ। इसका मतलब ही है ये 30%, रेट 30% है पर 6 मंथ। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज लेंट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 4 years फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज लेंट आउट इज 10:3। अगर मैं एसआई के रेशियो की बात करूं बेटा, तो वो है 10:। अगर मैं रेट की बात करूं, तो रेट पहली 30% और 1 साल बाद कितनी है, जो दूसरा वाला है 18%। और टाइम की बात करूं तो पहले वाला 4 साल है, दूसरा 1 साल बाद था 3 साल। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। एसआई 10:3 है, पहले रेट 30% थी क्योंकि 15% पर 6 मंथ है, दूसरा वाला 18% है, तो पहले वाले पे आफ्टर 1 ईयर दिया है वो बिल्कुल सही है। उसको 3 साल मिले, उसको 4 साल। यहां तक कोई डाउट तो नहीं, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, बोल दो भाई यहां तक कोई डाउट है तो। अब मैंने कहा कि यार पी का अनुपात निकाल लेते हैं भाई यहाँ से पी, तो आपने कहा जी हाँ बड़ा आसान है, पी बराबर क्या होगा SI बटे RT, क्योंकि यहाँ पे R और T अलग अलग है। तो मैंने कहा 10 बटे 30 चौक 120, इधर 3 बटे 18 तिया 54, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 18 बार कट गया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 इधर आएगा 2 इधर जाएगा, 3:2 का अनुपात। क्या सबका आ रहा था 3:2? मैं पूछना चाहता हूं। अब इन्होंने दूसरे वाला पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ 5 की वैल्यू टोटल जो पैसा है वो 44500 है। एक की कितनी होगी, 5 × 40, 5 × 45 0 0। 2 की कितनी होगी, 2 × 18 का 8, हाथ से लेके 2 × 8 16 और 1 17, 17,800। बोलो तरीका कैसा लगा, तरीका कैसा लगा ये बताओ बस। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ लाएंगे हम, दुनिया से तुम्हें चुरा लूं। देखिए कुछ वस्तुएं 550 रुपए की खरीदी जाती हैं और उसका 3/8 भाग 7% हानि पर बेच दिया जाता है। बाकी वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए,
कि कुल 23% का लाभ हो, तो बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। कुछ वस्तुएं 550 रुपए की खरीदी जाती हैं और उसका 3/8 भाग, देखो देखो 3/8 भाग को हमने क्या किया, 7% हानि, बस ऐसे लिखेंगे। अब देखो 3/8, 8 में 3 भाग लिख लिया, बचा कितना, 5/8, बचा कितना, 5/8, यही बचा दोस्त, बचा कितना, 5/8। इसको कितने पर बेचे, मैंने लिख दिया x%, तो ओवरऑल लाभ 23%। इस टाइप के सवाल को इसी तरीके से करेंगे। 550 या इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा 3/8 भाग 7% के लॉस पर, 5/8 भाग x% के प्रॉफिट पर, अब 23% लाभ है, तो 7 तिया 21 माइनस 21% प्लस 5x बराबर 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184 लिख सकते हैं। आपने कहा मास्टर साहब 5x कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, 205, x कितना आ जाएगा 41%। बल्ले बल्ले उत्तर आ गया, बल्ले बल्ले क्या हुआ, उत्तर आ गया। ऐसे 3-4 सवाल करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। आप सोच रहे होंगे मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, लेकिन अभी 2 हैं, 2 पार्ट हैं, तब एलिगेशन लग सकता है। कल को 3 पार्ट पे भी सवाल आएगा, कल को नहीं अभी अगली 5 मिनट में आएगा, तब क्या करोगे, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। दोस्त, एक दुकानदार ने 34 रुपए के लिए 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 12 ताले की दर से 57 में बेच दिया। 8 ताले कितने के खरीदे, 34 के। ये सीपी का मामला है, 8 ताले 34 के खरीदे, सीपी। ये आर्टिकल है, नंबर है, और ये प्राइस, ठीक है। और उन्हें 12 ताले की दर से 57 में बेच दिया। उन्हें 12 ताले की दर से 57 में, अगर एसपी की बात करो तो 12 ताले 57 के बेच दिए। देखिए होता क्या है कि हम आर्टिकल इक्वल बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जितने आर्टिकल लेकर आए थे उतने ही आर्टिकल बेचें। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट 34 पे 57 का लाभ देख लेंगे, क्योंकि ये दर होती है, ये रेट होती है कि मैंने 34 रुपए के 8 खरीदे हैं। हो सकता है मैंने 16 खरीदे हो सकता है मैंने 24 खरीदे हो, कितने भी खरीद सकता हूं, लेकिन ये रेट है बेसिकली कि 1 रुपए का 2 सामान है। अब मैं हो सकता है 10 का खरीदा हो 20, तो जितना खरीदूंगा उतना ही बेचेंगे, तो हम इक्वल बना लेते हैं इसको। तो हमने कहा इक्वल बनाना बड़ा आसान है। यहाँ पे मैं 4 आर्टिकल बना सकता हूँ जो मैंने 17 रुपए के खरीदे हैं, और यहाँ पे मैं 3 से भाग करके 4 आर्टिकल 19 रुपए के बेचे, यानी 4 आर्टिकल 17 के खरीदे हैं, 4 आर्टिकल 19 के बेचे हैं, यानी कितने का लाभ हुआ है, 2 का 17 पे 100 पे कितने का होगा, 200/17। और 200/17 का मतलब 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 3 बच गया, 17 एकम 17, 3 बचा, 17 7 119, 11.76%। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिसको समझ में नहीं आया या कम समझ में आया, ऐसा कोई माई का लाल? देखिए एक्चुअली बहुत सारे लाल होते हैं, कुछ माई के होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। तो ऐसा कोई माई का लाल जिसको ना समझ में आया हो, एनी बॉडी, कोई भी बॉडी किसी भी प्रकार की। सर लड़कियों की तारीफ पसंद नहीं आती मुझे, ऋतिक सैनी कह रहे हैं। अब आप ये सवाल देखिए, कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सवाल करते हैं अब जो देखने में बड़े होंगे, मुश्किल लगेंगे। ये कह रहा है कि 2 क्यूब्स ऑफ ब्रॉन्ज, कांस के 2 घन हैं जिनका कुल भार 60 केजी है। यदि पहले में शुद्ध जिंक की मात्रा 10 केजी तथा दूसरे में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 केजी, यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले से 15% अधिक है, तो पहले घन में जिंक की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। शुभम, मैं आपका करता हूं, कुछ इलाज करता हूं, बढ़िया सॉल्यूशन देता हूं कोई, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता इस तरीके की चीजें आपके साथ हो गई। कांस के 2 घनों का कुल भार 60 केजी है। यदि पहले घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 10 केजी तथा दूसरे घन में शुद्ध जिंक की मात्रा 8 केजी, 2 घन है जिनका कुल भार दिया हुआ है, ये एक है और ये दूसरा है। इन्होंने क्या हुआ है, पहले में बोला हुआ है कि प्योर जिंक कितना है, 10 केजी। सिर्फ जिंक की बात करें तो पहले में कितना है, 10 केजी, और दूसरे में शुद्ध जिंक की मात्रा कितनी है, 8 केजी, ये भी दिया हुआ है। अब इन्होंने एक और बात कही, यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है, पहले घन से 15% अधिक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हाट द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रॉन्ज इफ द सेकंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट।
कोई बताएगा? 25%। कैसे निकाला? तुक्का मत मारना। कैसे निकाला धोंदियाल? आप तुक्का मारते हो अकेले आप, और तो कोई करता भी नहीं है। यदि दूसरे घन में जिंक की मात्रा पहले घन से 15% अधिक है, मात्रा पहले घन से 15% अधिक है। सर क्वेश्चन में कुछ लोचा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। व्हाट द परसेंट ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस ऑफ ब्रॉन्ज if the second piece contains 15% more zinc than the first? देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल लग रहा है, बट देख लेते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि अगर ये x kg था तो ये 60 माइनस एक्स केजी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका परसेंटेज बेसिकली ये कितना है, 10/x। तो 10/x पहले वाले में क्या रखा है ना, नहीं दूसरे वाले में। सेकेंड पीस कंटेन्स, दूसरा वाला कितना है, 8/60 माइनस एक्स। और ये 15% अधिक है दूसरे वाला, दूसरे वाला 15 अधिक है। 15% का मतलब अगर ये 20 है तो ये 23 है, ये मैं कह रहा हूं। तो 10 से कितनी बार भाग लगेगा भाई, 2 बार लग जाएगा सीधे। 60 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा, खाली 8, दोनों 16/23। और ये एक्स 23 छिक्के 138, 1380 बराबर 16x और 23x कितना होगा, 39x। गलत लग रहा सवाल मुझे तो, बात बनती नहीं दिख रही, बात बनती दिख नहीं रही। थोड़ा मैं तो कहूंगा कि करेक्शन कर लो सवाल में, कर तो हम ठीक रहे, 15% ज्यादा है, मतलब वही है कि थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन क्या कर लेते हैं कि दूसरे घन में जिंक की परसेंटेज, ऐसे लिख लो, दूसरे में जिंक की परसेंटेज मात्रा पहले घन से 15% अधिक है। ठीक है, ये परसेंटेज है, ऐसे लिख लो, द सेकेंड पीस कंटेन्स 15% मोर जिंक देन द फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं पहले वाले में परसेंटेज निकालूं तो कितनी होगी आप बताओ? तो आप कहोगे दूसरे वाले में निकाल लेते हैं पहले, 8/60 माइनस एक्स, इसमें 15% ज्यादा है। पहले वाले में कितनी है, 10/x। और ये किसके बराबर है, 15% के बराबर है, यानी 15/100। बात तो एक ही थी, हम जैसे कर रहे थे वो भी एक ही बात थी, 15% ज्यादा है, परसेंट निकालना है ना हमने, तो 15 निकाल लिया हमने। 8/60 माइनस एक्स, फ्रैक्शन निकाल दिया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से अब कितना आ जाएगा, मैंने एलसीएम ले लिया x। बहुत गंदा सवाल है यार ये, सोचा नहीं था हमने कभी इतना गंदा आ जाएगा। 8x माइनस 10 से गुणा करेंगे तो 600 प्लस 10x बराबर 15/100। 18x माइनस 100। मैं तो कहता हूं ऑप्शन से चले जाए। तो पूछा क्या है कि व्हाट द परसेंटेज ऑफ जिंक इन द फर्स्ट पीस, आपसे x की वैल्यू ही पूछी है बेसिकली। बहुत गंदा सा आ रहा है ना सवाल। 25 तो फिर भी नहीं आएगा इसका उत्तर, मैं एक बार कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 25 मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, देखते हैं। बाकी हमने क्या किया, 100 से गुणा करेंगे, ये कितना बच रहा है, 3/20। 3/20 ये कितना आ रहा है, 18x है। तो 3 से इसको भी काट लेते हैं, 18 का मतलब खाली 6x बचेगा माइनस 200 बटे x इंटू 60 माइनस एक्स। 3 से कट गया। अब 20 से गुणा की तो 120x माइनस 4000 बराबर 60x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से पता चल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 60x माइनस 4000 बराबर 0। यही बन रही है इक्वेशन भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4000। तो मैंने इसके फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर आ गए x प्लस 100 और x माइनस 40 बराबर 0। तो x कितना आ गया, 40 आ गया, x 40 आ गया यहाँ से। अब x अगर 40 है तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये कितना है, 40। तो इसने यही पूछा था कि 10/40 का कितना है, तो 25% आ जाए। बट मुझे लग रहा है कि आकाश को उत्तर याद था, इसीलिए उसने जल्दी बता दिया, वरना इतना आसान नहीं था इसको इतनी जल्दी करना।
आकाश को उत्तर याद था इसलिए उसने इतनी जल्दी बता दिया, वरना आसान नहीं था ये। किसी एग्जाम में तो आया है सवाल, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप खुद देखिएगा किसी किताब में अगर आपको मिल जाए, किसी एग्जाम में आया है। क्योंकि या तो मैंने किसी टेस्ट सीरीज में इसको देखा था, कहीं तो देखा था इस सवाल को। एक बार दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा बता दूं मित्र, सवाल तो गंदा है। देखो सवाल केवल इतना था कि कांस के दो घन हैं, कुल 60 केजी है एक, तो मैंने एक को x माना, दूसरे को 60 माइनस एक्स। पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 8 है। इन्होंने खुद कहा है कि दूसरे घन में जिंक की परसेंट मात्रा पहले घन में परसेंट मात्रा से 15 अधिक है, दूसरे में 15 अधिक है। तो मैंने पहले वाले में इसका परसेंटेज निकाला, तो 8/60 माइनस एक्स, तो मैं 100 लिखूंगा यहाँ। वो 100 मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि मैं फ्रैक्शन ले रहा हूं, मैंने परसेंट कहीं लिया ही नहीं। दूसरे में कितनी होगी 10 एक्स में, और कितना ज्यादा है 15, 15/100 कर दिया, एक्स का मान निकाल ले। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट एक दो मुश्किल भी करने पड़ेंगे पूरे बैच में, ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दो मुश्किल भी करने पड़ेंगे। एक और सवाल देख लो ऐसा, तीनों पाइप की त्रिज्या 1/2, 1 व 3/2 है। तीनों पाइपों से बहने वाले पानी की चाल 33 लीटर प्रति मिनट है। यदि तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर देते हैं तो सबसे पतला वाला पाइप टैंक को कितनी देर में भरेगा? मैं ये कह रहा हूं अगर सबकी इफिशिएंसी या सबकी स्पीड 33 है तो फिर इस 33 का कोई फायदा नहीं है, इस 33 का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो कट जाएगी सब में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों पाइप हैं वो ए पाइप 1 पानी भेज रहा है, बी पाइप 4 पानी भेज रहा है, और सी पाइप 9 पानी भेज रहा है। सबसे बड़ा पाइप कितनी देर में भरेगा? अगर सबसे तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर रहे हैं तो टैंक की कैपेसिटी कितनी आएगी? आप कहेंगे जी तीनों मिला के 1 + 4 + 9 गुणा 18, तो टैंक की कैपेसिटी आ गई 18 × 14। अब हमें सी से भराना है, तो 18 × 14, सी कितना भरता है 9, 9 दूनी 18, 14 दूनी 28 मिनट लगेंगे। ये उत्तर 28 मिनट इज द आंसर। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद बी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो जाता है। इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे, इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे वो अपना खासम खास है, इतना समझ लेना बस। मैंने क्या बोला? इस सवाल में जो फ्रैक्शन लगा दे वो अपना खासम खास है। देखो भाई, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और फिर कार्य शुरू करता है, ठीक है, और 4 दिन बाद बी उसके साथ काम में शामिल हो जाता है और पूरा कार्य 10 दिन में, शुरुआत से 10 दिन में पूरा होता है। He started the work after B joined, then the whole work was completed in 10 days from the beginning। 10 दिन में काम पूरा हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए तो 30 दिन में करता था पूरा काम, इसका मतलब ए ने कितना काम किया है 10 दिन में? तो आप कहेंगे 10/3, 1/3 काम किया है, 1/3 काम। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने फिर 2/3 काम किया। अब मैं आपसे पूछूं कि बी कितने दिन बाद आया था, तो आपने कहा 4 दिन बाद आया था, यानी इसने 2/3 काम 6 दिन में किया है। 2/3 काम कितने दिन में किया है? 6 दिन में किया है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, हमें काम कितना करा रहा है? 1/3 करा रहा है, 1/3। अगर ये 2/3 इतने में कर रहा है तो 1/3 कितने में करेगा? 3 दिनों में। यही उत्तर। क्या इससे सरल सवाल हो सकता था? ये सवाल मौखिक हो सकता है या नहीं, मुझे ये बताओ। लेते रहो एलसीएम, ऐसे टाइम पास करके फायदा क्या? और ये सवाल कोई मैंने नहीं बनाया, 4/8/2021 को सिर्फ 3 में आया CHSL में। मुझे बताओ तो, मुझे तो आप ये बता दो कि भाई ये फायदा है जिस तरीके से हम कर रहे हैं। बताओ आकाश, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। हमें कुछ नए तरीके भी तो सीखने पड़ेंगे जब हम ये समझ गए कि एसएससी सवाल जो पूछ रही है वो फ्रैक्शन पे ज्यादा पूछ रही है, तो क्या हमें फ्रैक्शन वाले तरीके को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए? बताओ, बनता है कि नहीं बनता? रिपीट कर दी, मैं रिपीट कर दूंगा, रिपीट में मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे समस्या नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा ए पूरे काम को 30 दिन में कर सकता था, 4 दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया और काम शुरुआत से 10 दिन में पूरा हो गया, यानी ए को मौका मिला है 10 दिन। साफ बता रहा हूं, ए को मौका मिला है 10 दिन, वहीं बी को मौका मिला है, बी को मौका मिला है 6 दिन।
ए को मौका मिला 10 दिन और बी को मौका मिला 6 दिन, यही है 10 दिन और 6 दिन, ठीक है। अब 10 दिन में मुझे पता है कि ये 30 दिन में पूरा काम करता है, तो 10 दिन में ये 1/3 काम करेगा। अब बचा हुआ 2/3 बी ने करा है 6 दिन में। अब 2/3 6 दिन में करा है और हमें कराना खाली 1/3 है, तो 2 से भाग लगा दिया, 3 बार कट गया, 3 उत्तर आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, अब मुझे बताओ। एक बार में समझ आ गया, तरीका बहुत इजी है। आकाश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव कह रहे हैं नीचे लिखो। आप ये सवाल देखो, एक पर्सन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, इफ ही इंक्रीज स्पीड बाय 12 किलोमीटर प्रति घंटा, देन ही विल बी 16 मिनट अर्ली। बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा इफ इनिशियल स्पीड इज 60। बड़ा अलग सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक दूरी तय करता है, यदि वो अपनी चाल में 12 की वृद्धि कर दे तो 16 मिनट। देखो मैं तो एक छोटी सी चीज कह रहा हूं आपसे, आपके पास 3 स्पीड है, S1, S नॉर्मल और S2। 3 स्पीड है हमारे पास, मैंने नॉर्मल नाम दे दिया उसे। जी जी पल्लवी, ठीक है। देखो पहली स्पीड, नॉर्मल स्पीड कितनी है 60, जब बढ़ा दी स्पीड कितनी बढ़ाई है 12, 72, जब 15 घटा दी 45। अगर मैं स्पीड के रेशियो की बात करूं तो कितने से कट जाएगा, शायद 3 से कट जाएगा, 24, 20, 15। ये कह सकता हूं मैं, ये स्पीड का रेशियो कह सकता हूं या नहीं, ठीक है। ये स्पीड है, तो फिर टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा ये मुझे बताओ। तो आप देखेंगे कि जी टाइम हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं, 1/24 टाइम उल्टा होता है स्पीड का, 1/20, 1/15, ये टाइम हो जाएगा। मैंने इसको 120 से गुणा कर लिया, रेशियो निकालने के लिए मैंने इसको 120 से गुणा किया, 24 पंजे 120, 20 छक्के और 15, ये टाइम का रेशियो। कि नॉर्मल टाइम 6 है, पहले 1 मिनट अर्ली था, अब 2 मिनट लेट है या नहीं। जो अर्ली था वो 16 मिनट था, एक की वैल्यू 16 मिनट अर्ली पहुंच रहा था, 2 की वैल्यू 32 मिनट लेट। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसका एग्जैक्ट ये उत्तर आया था, ऐसा कोई बच्चा जिसका एग्जैक्ट ये उत्तर आया था, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो सिर्फ आपको पढ़ाया है उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है मैंने। उत्कर्ष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैसे हैं उत्तू भाई। गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं, आकाश सही भी होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, हम बैठे हैं अभी, सही भी करवा के रहेंगे। थोड़ा ज्यादा सवाल करने हैं, ऐसे इजाजत दो बस कि सर चल रहा है जबरदस्त है। मैं दोबारा बता दूं, ये नॉर्मल स्पीड थी भाई, इसके इर्द गिर्द घूम रहा था सब। पता है कई लोग क्या करेंगे, या हम भी ऐसा कर सकते थे, पहले दोनों स्पीड का कंपैरिजन करते फिर नॉर्मल टाइम निकालते। क्यों करना है, वैसे वो भी एक तरीका था कि पहले आप 60 और 72 का कंपैरिजन कर लेते, वहां से नॉर्मल टाइम निकाल लेते। वो भी एक बार बता देता हूं, पहले इसे दोबारा समझ लो, ठीक है। नॉर्मल स्पीड 60 थी, पहले हमने 12 बढ़ाई है, फिर हमने 15 कम किए, तो स्पीड का रेशियो आ गया 24, 20, 15। टाइम का रेशियो उल्टा होता है स्पीड का, तो हमने कहा वो आ गया 1/24, 1/20, 1/15। इस पूरे को हमने रेशियो निकालने के लिए 120 से गुणा कर लिया। ये तो आपको पता होगा, ऐसे गुणा करते हैं रेशियो निकालने के लिए। बेसिकली वो गुणा कुछ नहीं है, वो एलसीएम है। अगर मैं एलसीएम ले लेता पूरे का, तो एलसीएम आ जाता 24 पंजे 120, 5 आता, 20 छिक्के और 15 अट्ठे 120, ठीक है। तो 2 की वैल्यू, मैंने कहा कि नॉर्मल टाइम, ये नॉर्मल टाइम है n, ये 6 है और पहले 5 लगता था, यानी 1 जल्दी पहुंचता था। अब टाइम 8 लग रहा है, यानी 2 लेट पहुंच रहा है। तो 1 की वैल्यू 6 मिनट 16 मिनट है, 2 की कितनी होगी 32 मिनट। बोलो चलेगा या नहीं। एक तरीके से और बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे नॉर्मल स्पीड 60 है और फिर उसके बाद स्पीड कितनी हो गई, ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, फिर 72 हुई, तो स्पीड का रेशियो 5-6 का था स्पीड, तो टाइम का कितना होगा 6-5 का। तो 1 लेट पहुंच रहा है, इस 1 की वैल्यू 16 है, तो 6 की 96 मिनट एक्चुअल टाइम आ गया, ये आ गया। दोबारा में क्या हो रहा है कि हमारी नॉर्मल स्पीड 60 है, फिर हम 15 कम कर रहे हैं 45,
15 चौका 60, 15 तिया 45, ये हमारी स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा? 3 और 4। यानी अगर नॉर्मल 3 लगता था जिसकी वैल्यू 96 है, तो अब एक ज्यादा लगेगा, एक की कितनी होगी? 32 मिनट। या आप ऐसे कर सकते थे जैसे आपको ठीक लगता है। देखें भाई, इसका आया उत्तर किसी बच्चे का? 190 आ गया दीपक का। दीपक अपना चेला है, भर भर पीसे बेला है, 64 पारियों का औसत 62 है। इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दी जाए तो शेष 62 पारियों का औसत 60 है। शेष 62 पारियों का औसत 60, ठीक है। न्यूनतम पारी से 58 रन ज्यादा है तो उसकी अधिकतम क्या है ये बताना था। 62 60 से कितना हो गया? माइनस, और 64 62 से कितना हो गया? ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो मैंने कहा कि 2 की गुणा इस 60 से करेंगे, कितना होगा? माइनस 120। 64 की गुणा 2 से होगी तो माइनस 128। यानी टोटल कितना आ गया? सम हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता ही है सम कितना आ गया? 248। अब आपको मालूम है कि न्यूनतम पारी से 58 रन ज्यादा है अधिकतम पारी, ठीक है भाई। लोएस्ट इनिंग इज 58। अच्छा, इन्होंने तो लोएस्ट ही कह दी, 58 है। अगर एल 58 है इसमें, तो दूसरी हाईएस्ट कितनी होगी? 190। बोलो भाई। सर हमारे ऐप के 500 के डाउनलोड, सोचो क्या मजा आ गया। सचिन पाल, ये आप सबका ही प्यार है, और ये एक बड़ी बात है कि 4 महीने के अंदर इतने सारे लोगों का जुड़ जाना। ये सवाल करेंगे सीडीएस 2019 में है, सीडीएस 2019 में आए हुए ये सवाल करेंगे, और कोई माइका लाल अगर है इस सवाल को कर सकता है तो मुझे बेहद खुशी होगी। सारा गेम माइके लालों पे डिपेंड है। सीडीएस 2019 में आया हुआ सवाल है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1। प्रत्येक भिन्न 1 या -1 के बराबर है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और 1, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे कि भाई a अपॉन बी प्लस सी, हमने दो प्रॉपर्टी बताई थी, b अपॉन ए प्लस सी बराबर c अपॉन ए प्लस बी, दो चीजों के बराबर होगी। पहली चीज क्या है? इन तीनों का सम। अगर इन तीनों का सम करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी, नीचे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये आपस में कट गया, कितना बचा? 1/2। एक उत्तर तो 1/2 आ गया जी, आ गया 1/2। अच्छा, मैंने माइनस वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी। मैंने कहा था अगर आप इसमें से इसको घटाते हो a माइनस बी को, बट आप b प्लस सी में से इसको घटाते हो, तो आपने कहा c से c कट गया, b माइनस है, ऊपर a माइनस बी -1 आ जाएगा। यानी अगर हम दोनों प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्लस वाली लगा रहे हैं तो उत्तर 1/2 आ रहा है, माइनस वाली लगा रहे हैं तो -1 आ रहा है, यानी सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ रहा था किसी का सी? आप एलजेब्रा से भी एक बात कह सकते हो। शशि आप ब्लॉक नहीं हो, परेशान मत हो, सवाल करो। आप एक चीज एलजेब्रा के फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि ये रेशियो केवल और केवल दो कंडीशंस पे बराबर हो सकते हैं। पहली कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी 0, और दूसरी कंडीशन है a बराबर b बराबर c। इसके इन दोनों के अलावा ये रेशियो कभी आपस में बराबर ही नहीं हो सकते। अब अगर आप a प्लस बी प्लस सी 0 रखोगे, यानी कि b प्लस सी का मान -a होगा, तब उत्तर कितना आ जाएगा? a बटे -a बराबर -1, ठीक है, -1 आ जाएगा। और अगर a बराबर b बराबर c है, अगर मैं तीनों को बराबर रख दूं तो a अपॉन कितना होगा? 2a बराबर 1/2। यानी एलजेब्रा की वो जो दो शर्तें हम पढ़ते हैं, उनसे भी इसका उत्तर -1 और 1/2 आएगा। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया जाता है तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। दूध डाल रहे हैं इस बार, पानी नहीं डाल रहे, इस बार क्या कर रहे हैं? दूध डाल रहे हैं। तो निकलेगा भी क्या भाई? बताओ आप, क्या निकलेगा? हम पानी बता सकते हैं कितना बचेगा। पानी हर बार क्या हो रहा है? 10 लीटर आप निकाल रहे हो 100 में से, मैं ये कह सकता हूं मित्र 1/10 निकल रहा है हर बार, यानी बच कितना रहा है? 9/10। पानी मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना था स्टार्टिंग में। 2-3 का अनुपात था, यानी 5 की वैल्यू 100 थी, 1 की 20 थी, 3 की 60 थी, पानी 60 था। बोलो दौंदयाल, पानी 60 था, तो मैंने पानी ले लिया 60। 60 में पहले 9/10 बचा, फिर दोबारा 9/10 बचा, और फिर 9/10 बचा।
मैंने कहा 0 से 0 कट गया। 729 को 6 से गुणा करूंगा, 6 नीम 54 का 4, 6 नीम 54 का, अरे 729 को 6 से हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5, 17 का 7 हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1, 43.74% आ गया पानी। अब आप सोचेंगे परसेंट क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल 100 लीटर है, 100 में ये इतना आ गया तो दूध कितना होगा, 100 माइनस 43.74, 44 घटा दो 56.26%। क्या ये सवाल मुश्किल था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सवाल मुश्किल था आकाश दौंदियाल के बच्चों का दौंदियाल? भाई किसी को डाउट है इस सवाल में प्लीज? वरुण यादव, यहाँ पे आपको सवाल में समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक तो पहले स्टार्टिंग में टोटल मिश्रण दूध या पानी नहीं था, दोनों चीजें थी, और हमने पानी क्यों लिखा है, क्योंकि ये दूध को मिला रहे हैं। आप सोचो दूध तो बढ़ ही रहा है, अगर कोई चीज लगातार घट रही है तो वो पानी है, तो पानी कैसे घट रहा है? पानी 60 है भैया, 60 का बार बार 90% 90% 90% रह जा रहा है, बात खत्म हो गई। जितना भी परसेंट आया उसको 100 में से घटा के दूध का परसेंट बता दी। भाई बात ये है, मेरी बात समझो, पहले तो स्टार्टिंग में दूध या पानी ऐसा नहीं है कुछ, दोनों है, एक 40 है एक 60 है। यहाँ पे एक और पंगा है कि जब हम मिक्सचर निकाल रहे हैं तो हम पानी नहीं मिला रहे, दूध मिला रहे, यानी जो अभी तक हमने सवाल किए थे उन सब में हम क्या कर रहे थे, दूध की मात्रा बता रहे थे फाइनल। बट यहाँ तरीका क्या होगा, दूध तो आप बार बार मिला रहे हो, पानी की मात्रा निकालेंगे, तो पानी 60% था, हर बार 9/10 निकल रहा है, तो लास्ट में रह गया 43.74। टोटल तो अभी भी 100 है, टोटल तो बदलेगा नहीं। तो कैसा लग रहा है पढ़ के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है, और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।